अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने यूट्यूब चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मंथली प्रेडिक्शंस अपनी पुरानी प्रैक्टिस के मुताबिक आज मैं आपको 17 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक ये जो 30 दिन है या एक महीना है, ये आपके लिए कैसा रहेगा और इसमें कौन सा वक्त आपके लिए अच्छा है और कौन सा नाकिस है, और इसमें मौजूद आपके चार्ट में मौजूद जो स्टार्स हैं, जो उनकी प्लेसमेंट है, जो उनका गोचर है, उनके मुताबिक उनका क्या रिज़ल्ट हो सकता है, क्या इम्कानात हैं। तो आज मैं प्रेडिक्शन देने से पहले पिछली महीने की जो मैंने प्रेडिक्शंस दी थी उसमें मैंने आपको दिनमान और रात्रिमान के बारे में बताया था। आज मैं मज़ीद एक नई चीज़ आपको बताऊंगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पूरा महीना या 30 दिन को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा चांद के निकलने से लेकर चांद, चंद्र या मून, इसके निकलने से लेकर और चांद की 14वीं तक, पूर्णमासी तक या 14वीं, आप हमारे यहाँ पाकिस्तान में कल्चर यही है, 14वीं, चांद की 14वीं कहा जाता है। इसको एक हिस्सा दिया गया और इसका नाम उन्होंने शुक्ला पक्ष या शुक्ल पक्ष रखा। शुक्ल का मायना या मतलब या मीनिंग चांद के होते हैं, चंद्रमा के होते हैं, मून के होते हैं। इसी तरह चांद की 14वीं से लेकर कमर की 14वीं से लेकर 15वीं से लेकर दोबारा चांद के निकलने तक, इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने कृष्ण पक्ष या कृष्णा पक्ष का नाम रखा। कृष्ण सूरज को कहा जाता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूरज को कृष्ण कहा जाता है, मून को या कमर को शुक्ल कहा जाता है। तो ये जब भी प्रेडिक्शंस की जाती हैं इंडिविजुअली, किसी का भी चार्ट देखना हो, कुंडली देखनी हो या जायचा देखना हो, और उसको जब आपने दिनमान, रात्रिमान, शुक्ल पक्ष और कृष्णा पक्ष के मुताबिक जब डिवाइड करेंगे तो ये कुंडली पहले एक दिन में 24 घंटों में 2 हिस्सों में तकसीम होगी, फिर 30 दिनों में ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे दिनमान और रात्रिमान की प्रेडिक्शन की जाती है, स्टार पोजीशन को देखकर, आपकी कुंडली, आपके चार्ट को देखकर जो प्रेडिक्शन की जाती है, सेम एज इट इज़, बिल्कुल इसी तरह शुक्ला पक्ष और कृष्ण पक्ष में देखी जाती है। ये बहुत ही अहम टॉपिक है। इसमें आपके नक्षत्र, आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रयंतर दशा, इसको फोकस किया जाता है। आपके बेशुमार वर्ग कुंडलियाँ जिन्हें डिविजनल चार्ट कहा जाता है, उनको बनाते वक्त इस फार्मूले को सामने रख के बेहतरीन प्रेडिक्शन हो जाती है। दर्शकांठ एक एस्ट्रोलॉजी में एक तरीकाकार है, एक थ्योरी है, वो भी इसी चीज़ को सामने रख के बनाया जाता है। ये मेरा टॉपिक तो नहीं है, मैं इंशाल्लाह अपने अब जो लर्न एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी सिखाने के जो लेक्चर दे रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें इसमें बताऊँ। तो आज जो प्रेडिक्शन करूंगा मैं दिनमान, रात्रिमान, शुक्ला पक्ष, कृष्णा पक्ष को सामने रख के करूंगा उन लोगों के लिए भी जो एस्ट्रोलॉजी का शौक़ रखते हैं, सीखना चाहते हैं या प्रेडिक्शन करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। बुर्ज सरतान का जायचा, कैंसर असेंडेंट या कर्क राशि की कुंडली या कर्क राशि लगना, 17 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024
ये कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर असेंडेंट वालों के लिए, सरतान के जायचे वालों के लिए कैसा रहेगा ये आज बताता हूं। बुर्ज सरतान, कैंसर, कर्क, इसका लॉर्ड कमर होता है या चंद्रमा होता है या मून होता है। तो इसमें उसने, चंद्रमा ने जब ये अलॉटमेंट की, इन स्टार्स को इनके घर दिए अपनी दोस्ती और दुश्मनी को सामने रखते हुए, तो उसमें सबसे बड़ा ज़बरदस्त जो घर दिया उसने मुश्तरी को दिया, आपका मुकद्दर का मालिक बना दिया। आपको छठे घर का मालिक बनाया, जो कि कंपटीशन का घर, जो कि बड़ी रोग जिन्हें कहा जाता है, बड़ी बीमारी, लंबे अरसे तक रहने वाली बीमारी, लिटिगेशन, कानूनी मामलात, मुलाजमत, जॉब, कर्जा, यानी कि नाकस तरीन घरों का मालिक भी बना दिया। और साथ में उसने आपके मुकद्दर, आपके वालिद, आपके बैरून मुल्क सफ़र और हायर टू हायर एजुकेशन का घर भी। तो मैं आपको घर या हाउसेस या भाव के मुताबिक नहीं, आप जनरल प्रेडिक्शन शुरू करता हूं मैं। वीनस इस घर में, इस जायचा में, इस कुंडली में, इस चार्ट में आपकी 11वें घर की मालिक है और इसके साथ साथ आपके चौथे घर की मालिक। फीमेल स्टार, फीमेल लॉर्ड की साथी, एक दूसरे से सम हैसियत में रहने वाले और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले। तो इसने इस कुंडली में, इस चार्ट में वीनस, जोहरा या शुक्रा आपके 11वें घर और आपके चौथे घर की मालिक, और मौजूदा वक्त में ये 25 दिसंबर तक आपके इसी घर में मौजूद। ये इसकी मूल त्रिकोण राशि है। आपके चौथा घर, आपकी वालदा का घर, नेटिव लैंड, आपकी ज़ाती रिहाइश घर, आपकी ज़ाती सवारी, उससे रिलेटेड, और इस चार्ट की, इस कुंडली का बहुत ही मजबूत घर की मालिक। और इसमें, इस घर में वो खुद मौजूद है, जो कि एस्ट्रोलॉजिकली एक ज़बरदस्त एक पोजीशन बनती है, एक स्थिति बनती है। तो ये जो टाइम आपको 17 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक आउट क्लास टाइम मिलेगा इंशाल्लाह। इसमें आप अपनी वालदा के मामले में खुशखबरियाँ सुनेंगे, सुख पाएंगे। आप अपनी रिहाइश के बारे में अपनी सोच के मुताबिक, अपनी प्लानिंग के मुताबिक अच्छा रिज़ल्ट हासिल करेंगे। अपनी जो ज़ाती सवारी है उसके मामले में आप उसका भी सुख पाएंगे, आपको अच्छा वक्त मुयस्सर होगा। इसी तरह आपकी ख्वाहिशात, जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, वो पूरी होने के पूरे इम्कान हैं। इसके बाद मार्स, मरीख या मंगल, इस कुंडली में, इस जायचे में आपके 5वें घर का मालिक और कुंडली के त्रिकोण का मालिक, और इसके साथ साथ ये आपके 10वें घर का भी मालिक। 5वां घर आपकी औलाद, आपकी एजुकेशन, आपकी प्लानिंग, आपका लव रोमांस, और 10वां घर आपका प्रोफेशन, आपके कर्म। इन दो मजबूत तरीन घरों का मालिक मौजूदा वक्त में 17 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2023 के दरमियान 28 दिसंबर 2023 तक, 17 दिसंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक अपने 5वें घर में मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण घर में
और अपने ही घर में मौजूद है, लेकिन मौजूदा वक्त में वो अस्त पोजीशन में, और ये 17 दिसंबर से 28 दिसंबर तक अस्त मतलब गुरूब या कम्बस्ट हालत में रहेगा। और ऐसी पोजीशन में जब भी कोई स्टार होता है तो वो अपने पूरे रिजल्ट देने से कासिर होता है। बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास ये प्लेसमेंट थी, ये गोचर था, लेकिन अस्त होने की वजह से ये आपको पूरे रिजल्ट 100%, 80%, 70% रिजल्ट मिलने के इम्कानात बहुत कम हैं। लेकिन यहाँ होते हुए, इस घर में मार्स का, मरीख का, मंगल का होते हुए आपका 5वां घर और आपका प्रोफेशन, ये दोनों अच्छे नज़र आ रहे हैं, इसमें आपकी बेहतरी नज़र आ रही है और इंशाल्लाह इस टाइम में आपके लिए अच्छा हो। इसी तरह सूरज आपके फाइनेंस, आपकी फैमिली, उसका लॉर्ड, खाना, दूसरे खाने का मालिक, सेकंड हाउस का मालिक, आपके छठे घर में, ये एक नाकस पोजीशन, एक वक्त, एक टाइम की निशानदेही कर रहा है। और ये 17 दिसंबर से 15 जनवरी तक इसी घर में रहेगा। तो इस घर के मंसूबात, इस घर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, लिटिगेशन है, आपकी जॉब है, मुलाजमत, नौकरी, आपका कर्जा, लोन, आपकी सेहत लंबे अरसे तक, जिसे रोग कहा जाता है, खुदा न खास्ता, ये उसके मामलात में आपको परेशानी लाहक होने का इम्कान है। अपनी सेहत के मामले में जो लोग भी खुदा न खास्ता बीमार हैं, बहुत केयर कीजिएगा और इसका बहुत ध्यान रखिएगा, और इसको इलाज के साथ साथ परहेज़ भी लाजमी। और मैं यहाँ पे आपको इसकी रेमेडी बताता हूँ। सूरज बाप से, वालिद से, फादर से रिलेटेड, आपके जिस्म में मौजूद आपकी हड्डियों, आपकी हिम्मत, आपकी ज़िंदगी की इलामत। तो आप अपने बुज़ुर्गों के साथ, वालिद साहब हयात हैं तो उनके साथ, दादा हजूर हयात हैं तो उनके साथ, अपने चचा, अपने ताया, उनके साथ बहुत प्यार से बात करें और उनकी दुआएं लें, उनके मंजूर नज़र बने। इसके साथ साथ आपके ख़ानदान में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आप जहाँ पे रहाइश पजीर हैं, जितने भी बुज़ुर्ग हैं जो आपके वालिद साहब की उम्र के बराबर हैं या उन जैसे हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनका हाल चाल पूछिए, उनकी अगर खुदा न खास्ता बीमार हैं तो इयादत कीजिए, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए। ज़बरदस्त रेमेडी है ये। और सुबह नमाज के वक्त, नमाज पढ़ने के वक्त जब सूरज निकल रहा हो तो उस वक्त परिंदों को पानी डालिए, अपने हाथ से पानी डालिए, कोई भी बर्तन रखें उसमें आप उनके लिए पानी का बंदोबस्त करें। ज़बरदस्त रेमेडी है इस वक्त की, और मैं रेमेडी ऐसी बताता हूँ जिस पे आपका कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा ना हो, बहुत सिंपली आपको सिर्फ रूटीन में आने की ज़रूरत पड़े। तो ये 17 दिसंबर से 15 जनवरी 2024 तक आपने ये रेमेडी रेगुलरली रखनी, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं दोबारा फिर मार्च पे आता हूँ। 28 दिसंबर से लेकर ऑनवर्ड 15 जनवरी 2023 आपका मार्स, जो कि आपके प्रोफेशन और आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, लव रोमांस से रिलेटेड है, आपकी औलाद से रिलेटेड है, आपकी प्लानिंग, आपने जो भी कोई फैसला प्लानिंग करके रखी हुई उससे रिलेटेड है, वो आपके छठे घर में है। नाकस घर, लेकिन इसके साथ साथ उपचे घर। तो यहाँ पर मार्स का आना अच्छा नहीं है, और इस वक्त, इस टाइम में, ये जो टाइम चल रहा है, जो टाइम मैंने आपको बताया, मार्स अस्त पोजीशन में रहेगा, यानी कि गरूब रहेगा, कम्बस्ट रहेगा। इसके
खुदा न खास्ता कोई नुकसानात को इतने ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको कि आपने अपनी जिस्म, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि 28 दिसंबर के बाद सूरज के साथ मरीख भी वहाँ पे आ जाएगा और दोनों इस घर में अच्छे रिजल्ट नहीं देते। करूर गिरा, ब्लड प्रेशर के अमराज, दिल से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड अमराज जो हैं, इन बहुत केयर कीजिएगा। और इसके जो रेमेडी है इस टाइम की, ये यहाँ पे आप अपने छोटे बहन भाइयों के साथ शफ़क़त से, प्यार से पेश आएँ। उनकी जो छोटी छोटी मोटी चीज़ें हैं, यानी कि ऐसे उनके साथ बिहेव कीजिए कि वो खुश हों और ये इस नाकस वक्त का बेहतरीन, इस नाकस असरात को ज़ाया करने का। इसके अलावा आप रेड कलर का फ्रूट, स्वीट, कपड़े, जूती, पर्स, जो भी मतलब आपकी पॉकेट आपको इजाज़त दे दे, सब्ज़ी, ये आप बांटिए, खैरात कीजिए या बांट दीजिए या जो मुनासिब समझिए आप कीजिए। इस नाकस टाइम के दो मेन स्टार्स आपके, जो दो आपके बहुत ताकतवर स्टार हैं, वो दोनों युति यानी कि इकट्ठे छठे घर में, ये अच्छा योग नहीं। और ये 28 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक आप केयर कीजिए। इसके बाद अतारत, जो कि इस कुंडली में 12वें और तीसरे घर का मालिक है। 12वां घर अखराजात का, फजूल अखराजात का, हॉस्पिटलाइज का, जेल का, सज़ा का, तोहमत, इल्ज़ामात, बैरून मुल्क सफ़र और वहाँ पे सेट ना होना, यानी कि परेशानी, और सीक्रेसी या सीक्रेट, ऐसा सीक्रेट जो इस चार्ट वाले के इल्म में ना हो, जिसको हम साजिश कहते हैं, उस घर का मालिक। और तीसरा घर जो कि आपकी हिम्मत, हौसला, आपकी तवानाई, आपके छोटे बहन भाई, आपके दोस्त और आपकी मज़हब से लगाओ, छोटे छोटे सफ़र, यानी कि ये भी परेशान करने वाला घर, 12वां घर भी नाकस तरीन घर, उसका मालिक आपके छठे घर रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद। ये इस घर में जब तक सूरज के साथ है 28 दिसंबर तक, 17 दिसंबर से 28 दिसंबर तक ये एक अच्छा योग माना जाए। अतारत को, मरकरी को या बुध को देखते हुए ये एक अच्छा योग समझा जाएगा, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये यहाँ पे विपरीत राजयोग की पोजीशन पर मौजूद है। और जब भी कोई स्टार रेट्रोग्रेड होता है तो वो अपनी ताकत से 3 गुना 4 गुना, बल्कि जितना भी ज़्यादा रिजल्ट अच्छा या बुरा देने के काबिल होता है। और यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाकर ये डायरेक्टली आपके 12वें खाने को, जो इसका अपना घर है, उसको भी देख रहा है। और सूरज के साथ है, सूरज यहाँ पे अच्छे घरों का मालिक है और ये एक हल्का बुद्धत्या योग बना के बैठे। विपरीत राजयोग की स्थिति होने से, पोजीशन होने से, ये यहाँ पर आपको इसके मंसूबात में जो भी मैंने आपको बताए, उनमें आपका कम से कम नुकसान करने की पोजीशन में होगा। और आने वाले वक्त में मौजूदा स्टार्स की नेगेटिव असरात को ये कम से कम करेगा इंशाअल्लाह। इसी तरह ये रेट्रोग्रेशन पोजीशन में, वक्री हालत में ये जब सफ़र करता हुआ पीछे जाएगा तो ये 28 दिसंबर को आपके छठे घर से आपके 5वें घर में चला जाए और 28 तारीख को ही
मार्स आपका क्रॉस करके आपके छठे घर में आएगा और ये 28 तारीख जो होगी ये बहुत ज़्यादा केयरफुल होगी। ये दोनों आपस में इंतहाई नेगेटिव हैं और इनका क्रॉस खुदा न खास्ता जो लिटिगेशन में है, और ख़ास फिर मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ, इन चार्ट वालों के लिए, ज़ायचा वालों के लिए, कर्क लगन की कुंडली वालों के लिए, बुर्ज सरतान वालों के लिए, कैंसर असेंडेंट वालों के लिए कि अपनी सेहत पे बहुत ध्यान दीजिए। अपने जो लिटिगेशन के मामलात हैं उनमें बहुत केयरफुल रहिए। इस टाइम में आपने कर्जा नहीं लेना, खुदा न खास्ता फंसने के और उसमें उलझने के चांसेस बहुत ज़्यादा, बहुत केयर कीजिएगा। अपनी सेहत के मामले में बहुत केयर कीजिएगा। अपने जो आपकी प्लानिंग्स हैं, जो आपने सोच के रखा हुआ है, उसको इसमें डिले कीजिए। जहाँ इतना टाइम गुजरा थोड़ा सा टाइम और गुजार लीजिए। तो इस स्टार की मरकरी, अतारत या बुध की सुबह जब आपको मैंने कहा है जब चिड़ियों को पानी डालें तो साथ में परिंदों के लिए, चिड़ियों के लिए, जो भी परिंदे होंगे आपके आसपास उनके लिए साथ बाजरा भी डाल दीजिएगा। ग्रीन कलर की कोई भी चीज़ आप दान कीजिए, बांटिए, दीजिए गरीब गुरबा में, छोटे बहन भाइयों में। अगर आपके घर में छोटे बहन भाई हैं, ख़ास तौर पे बहनें छोटी हैं, उनसे आप प्यार कीजिए। भाभी हैं, खाला हैं, पुप्पी हैं, उनसे दुआ लीजिए। उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाएं उनको, यानी कि आपकी छोटी बहनें, आपकी बेटियां, आपकी भतीजियां, आपकी भांजियां, उनको अगर आप ये इस वक्त में उनको खुश करेंगे तो ये स्टार की नेगेटिविटी बहुत कम हो जाएगी। ये जितनी भी मैं आपको रेमेडीज़ बता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकली बताता हूँ कि स्टार को अगर आपने उसके नेगेटिव असरात को कम करना है तो ज़मीन पर मौजूद किस किस चीज़ को आप उसको रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे आप। ये एक अलग टॉपिक है, ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। सैटर्न आपकी कुंडली में, आपके जायचे में, आपके 8वें घर में मौजूद है, जो कि नाकस तरीन घर माना है, और ये अपनी मूल तरकुम राशि में यहाँ पे मौजूद है। इस कुंडली में ये विपरीत राजयोग की स्थिति या पोजीशन में मौजूद है, और ये लॉन्ग टाइम बहुत आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करने वाला स्टार है, लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर मौजूद है। और इस टाइम में भी 17 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक ये आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट देगा। ये आपके प्रोफेशन को यहाँ पे विपरीत यानी कि हट के रिजल्ट देगा। ये आपके फाइनेंस में भी बिल्कुल हट के, सोचा भी नहीं होगा इस तरह के रिजल्ट। विपरीत का मतलब ही यही होता। और ये आपके यहाँ से 10वां घर, 5वां घर, ये आपकी कुंडली का 5वां घर, ये जब 10वीं नज़र यहाँ पे मारेगा तो ये यहाँ के मंसूबात को, आपकी औलाद के मामले में, आपकी एजुकेशन के मामले में, आपकी प्लानिंग के मामले में, आपके लव रोमांस के मामले में भी ये आपको अच्छा वक्त ही मुयस्सर इंशाअल्लाह। राहु आपके 9वें घर में मौजूद। जिन लोगों की कुंडली में राहु पैदाइशी बर्थ चार्ट में अच्छी पोजीशन में बैठा है तो ये इसकी पोजीशन उनके लिए अच्छी होगी। अगर नाकस पोजीशन में है तो ये सबसे पहले आपको आपके मज़हब से दूर करेगा, नेगेटिविटी बढ़ा देगा। आपके वालिद साहब के साथ ये उखड़पन पैदा कर देगा। ये आपके बैरून मुल्क सफ़र अगर करवाएगा भी तो आपको वहाँ पे सेटल नहीं होने देगा, आपकी हाई टू हायर एजुकेशन में रुकावट पैदा करेगा। तो इस वक्त में ये 30 अक्टूबर 2023 को यहाँ पे आया था और ये 1.5 साल यहीं पर रहेगा। आपको जब तक भी ये यहाँ पर मौजूद है, इस घर में मौजूद है, ये आप काले तिल लेकर, बड़े जो चोंटे होते हैं उनको डालिए। अगर ये आप नहीं कर सकते तो सफ़ेद चीनी
आपने चींटियों को डालनी है ये इस वक्त में, जब तक भी ये यहाँ पर बैठे। ये ज़बरदस्त रेमेडी है स्टार को। और इसी तरह आप जो माजूर लोग हैं, जो सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं, बिल्कुल माजूर होते हैं, उनके साथ आप कोई भी उनको खाने की चीज़ दे दीजिए, पानी दे दें, आप खाना दे दें, फ्रूट दे दें, जो आपको अफोर्डेबल हो वो आप करें सैटरडे वाले दिन। तो इसके असरात कम से कम होने के इम्कानात मौजूद। मुश्तरी इस कुंडली में आपके नवम घर का और आपके छठे घर का मालिक, नौवें और छठे का मालिक आपके प्रोफेशन में मौजूद है। मौजूदा पोजीशन में ये रेट्रोग्रेड पोजीशन पे मौजूद है और 3 जनवरी 2024 को ये वक्री से मार्गी होगा या डायरेक्ट होगा। और डायरेक्ट होने के बाद आपके प्रोफेशन को ये यहाँ पे एक राजयोग स्थिति बना के, पोजीशन बना के बैठा। तो 3 जनवरी के बाद आपके प्रोफेशन और आपके मुकद्दर में एक ज़बरदस्त आपको खुशखबरियाँ मिलने वाली। आप आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रोफेशन के मामले में, अपने मुकद्दर और प्रोफेशन कर्म से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो इंशाल्लाह इसी टाइम में 3 जनवरी के बाद आपको अलग से होते हुए नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश की कम से कम वक्त में तमाम स्टार की पोजीशन वाइज आपको बता सकूं। शुक्ला और कृष्णा पक्ष के मुताबिक भी प्रिडिक्शंस, जैसे दिनमान और रात्रिमान में, शुक्ला पक्ष में हमने उसमें मून की पोजीशन और वीनस की पोजीशन देख के प्रिडिक्शन करनी होती, और कृष्ण पक्ष में हमने सूरज और मुश्तरी की आपके चार्ट में देख पोजीशन देखकर करनी होती है। और इस दोनों चीज़ों को, दिनमान रात्रिमान, शुक्ला पक्ष कृष्णा पक्ष, सामने रख के इंडिविजुअली, ये तो टोटल चार्ट मैंने बनाया, टोटल जितने भी लोग इस लगन से, इस बुर्ज से, इस चार्ट से वाबस्ता होंगे, लेकिन ये जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ये इंडिविजुअली अलग अलग जो चार्ट बनते हैं उन पे वैलिड होता है और बहुत गौर तलब के बाद उसके बाद उसकी प्रेडिक्शन की जाती है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नई चीज़ों के साथ आपके सामने पेश। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।